नमस्कार किसान भाइयों, आप सबको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, मेरी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन। आप सब ने अपना पसीना बहाकर खेतों में मेहनत करके अनाज पैदा किया। गेहूं, चना, सरसों, मसूर, और आपकी फसल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और भारत सरकार समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से खरीदी करती है। इस बार भारत सरकार ने गेहूं का खरीदी हमारी सीमा बढ़ाई है। पिछली बार हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं खरीदा। इस बार हम 1,35,00,000 मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं खरीदेंगे। चना, सरसों और मसूर जो फसल गेहूं के पहले आती है लेकिन अभी तक बाद में खरीदी जाती थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में निर्णय लिया कि हम 15 मार्च से खरीदेंगे, ताकि हमारा 86% किसान जो छोटा है, सीमांत और लघु कृषक है, वो आधी कीमत में बेच देता था और इसलिए उसको घाटा होता था। और इसीलिए खेती घाटे का धंधा, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसलिए हमने इस बार चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया है। पिछले बार से जितने खरीदी केंद्र थे उसमें भी बढ़ाई है संख्या, ताकि किसानों को सुविधा रहे और छोटे किसान भी, जिनकी संख्या 86% है, वो भी समर्थन मूल्य पे चना, सरसों, मसूर बेच सके। मजबूरी में औने पौने भाव पे ना बेचे, क्योंकि पहले अप्रैल मई में खरीदी आती थी और इस कारण के छोटे किसानों को तो खाद, बीज, दवाई की उधारी देना है और इसलिए वो मजबूरी में अपने घर से फड़िया वालों को या मंडी में माल ले जाते थे। माल अधिक होने के कारण व्यापारियों को पूर्ति ज्यादा होती थी, मांग कम रहती थी, इसलिए भाव गिर जाते थे। लेकिन इस बार हमने 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन असमय बारिश, ओला के कारण अभी हमने उसकी तारीख बढ़ाई है। 22 की थी, लेकिन अभी भी 22 तारीख को भी अभी भी बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं और इसलिए अभी 2-3 दिन के लिए हमें और बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए आपके पास जो SMS आए हैं उसको हम स्थगित कर रहे हैं और अगली तारीख आपको जल्दी बताएंगे। और जैसे ही बाद में आपके पास SMS आएंगे, अपने अपने खरीदी केंद्रों पर चना, सरसों, मसूर आप ले जाएं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी और इसलिए सभी किसान भाइयों, ये प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने कोरोना संकट के समय, जब पूरा देश लॉकडाउन था, उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय बंद थे, ऐसे समय में भी किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, बहनों ने अपना पसीना बहाकर खेतों में मेहनत की। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने अनाज पैदा किया और देश के और प्रदेश के लोगों को दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की, और जिसके कारण इस देश का संकट टला। दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था करके आपने पुण्य का कार्य किया, लोगों को जीवित रखा, इसलिए आप अन्नदाता भी, जीवनदाता भी, आपको प्रणाम करते हैं। और जब आप संकट में हैं, असमय अच्छी फसल थी लेकिन ओले गिर गए, बारिश हो गई, तेज हवा से फसल आड़ी हो गई, उससे किसानों को नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश में हमने तत्काल सभी कलेक्टर, सभी DDS, कृषि विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आप किसानों के खेतों में जाइए, गांव में ढूंढी पिटवाइए, पंचनामा बनवाइए। जिस किसान के खेत में नुकसान हुआ है वहाँ वीडियोग्राफी कीजिए, पंचनामा नजरिया आकलन करके कितनी क्षति हुई है, और गांव के किसान और जो 5 लोग हैं पंचनामा बनाकर दस्तखत करके एक कॉपी
किसान को, एक कॉपी पंचायत में, एक कॉपी कलेक्टर को। इस प्रकार पारदर्शिता के साथ जितनी क्षति हुई है उतना आप उसको पंचनामा बना के लिखे, ताकि किसान की क्षति की पूर्ति हम आरबीसी 6-4 में कर सके, फसल बीमा का लाभ दिला के कर सके। और इसलिए क्रॉप कटिंग जो पहले हो गई है, फिर से भी उसके भी निर्देश दिए हैं कि जहां जहां ओले और बारिश से नुकसान हुआ है फिर से क्रॉप कटिंग की जाए, ताकि बीमा का लाभ भी किसान को मिले। ये सरकार आपकी सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हम सब ऐसे संकट के समय आपके साथ खड़े हैं। जब देश पर संकट था तो आपने संभाला, अब आप पे संकट आया है, किसान भाइयों पर संकट आया है, तो देश आपके साथ खड़ा है, प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, शिवराज सिंह चौहान जी आपके साथ खड़े हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं और आपकी क्षति की पूर्ति कराएंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि किसान जो अनाज पैदा करता है वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए पैदा करता है। और ये क्षति जो हुई है सिर्फ किसान की क्षति नहीं, राष्ट्र की भी क्षति है। और इसलिए इस क्षति की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलकर आरबीसी 6-4 और फसल बीमा के पूर्ति कर आपको संबल देने का काम हम करेंगे। आप किसी के बहकाव में ना आए। किसान खेत में नहीं पहुंचा उसके पहले हम लोग पहुंचे, और इसलिए ये सरकार आपकी सरकार है। हम सब संकट के समय आपके साथ खड़े हैं। और समर्थन मूल्य पर हमने जो निर्णय लिया है चना सरसों मसूर का, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समर्थन मूल्य पे बेचें, समर्थन मूल्य से कम पर ना बेचें। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जब समर्थन मूल्य पे हम चना सरसों मसूर खरीदेंगे तो मंडी में या व्यापारियों को माल नहीं मिलेगा, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं होगा, तो उद्योगपतियों को रेट बढ़ाने पड़ेंगे, व्यापारियों को रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और उसका उदाहरण पिछली बार जब हमने चना सरसों मसूर खरीदना प्रारंभ किया, पहले एक सीमा थी कि 25 क्विंटल किसान से चना सरसों मसूर खरीदते थे। वो हमने भारत सरकार से माननीय कृषि मंत्री जी से चर्चा करके, अधिकारी चर्चा करके हटवाया। और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने छिंदवाड़ा में प्रति हेक्टेयर 19 कुंटल चना खरीदने का निर्णय लिया और बाकी पूरे प्रदेश में 15, होशंगाबाद में 24 कुंटल 14 किलो प्रति हेक्टेयर हुआ था पिछले बार औसत, हरदा में 25 कुंटल 9 किलो, खरगोन में जहाँ सचिन यादव कृषि मंत्री रहे उनके वहाँ 22 कुंटल होता है लेकिन 15 ही कुंटल खरीदा। होशंगाबाद, हरदा, आगर मालवा में 23 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है लेकिन 15 ही कुंटल खरीदा। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैं कृषि मंत्री बना, हमने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसको हमने चरितार्थ किया। और शिवराज सिंह जी ने पूरे प्रदेश में 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर सरसों की जगह 20 कुंटल और 15 कुंटल चने की जगह 20 कुंटल अधिकतम खरीदने का हमने निर्णय लिया। और उसके कारण सीमा हटाई और 20-20 कुंटल करने से खरगोन के किसानों को भी सचिन यादव जी जब मंत्री थे तो वो न्याय नहीं दिला पाए। वो ये नहीं कह पाए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कि आपके यहाँ तो 17 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो रहा है, आपने 19 करा लिया, वो मेरे यहाँ 22 कुंटल होता है लेकिन 15 ही किया, हरदा में 25 होता आपने 15 किया, होशंगाबाद में 24 होता, अगर मालवा में 23 होता आपने 15 किया। लेकिन जो न्याय खरगोन के किसानों को, प्रदेश के किसानों को सचिन यादव नहीं दिलवा पाए, वो हमने दिलवाया। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके 13 कुंटल से सरसों, 20 कुंटल ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे अधिक होती है, प्रति हेक्टेयर 20 से ऊपर ही होती है, तो हमने 20 किया और चना 20 किया। उससे पूरे प्रदेश के किसानों को फायदा हुआ। और जो लिमिट हटाई उसके कारण समर्थन मूल्य पर जब माल आने लगा तो व्यापारियों को माल नहीं मिला मंडी में, तो उद्योग आयल मिलें बंद हो गई और इसके कारण उनको रेट बढ़ाने पड़े। हमारी खरीदी के पहले चना सरसों मसूर मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 3800 बिक रहा था। और जैसे ही हमने अनलिमिटेड खरीदना शुरू किया, 13 से 20 सरसों और 15 से 20 चना, तो रेट बढ़ गए। सरसों के जो 2500 से 3800 था, औसत 3000 था, वो 4500 न्यूनतम और 5600 मैक्सिमम गया, 5000 औसत हो गया। इसी प्रकार चना जो 2500 से 3800 4000 बिक रहा था, उसके रेट भी 4500 से ऊपर हो गए, 4800 5000 से ऊपर बिक गए और उसके कारण करीब 1000 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ। और इस बार हमने जो 15 मार्च से निर्णय लिया खरीदने का, क्योंकि बारिश के कारण थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी जो 3400 से 4000 था चना
फसल आने के पहले, फसल आने के बाद में और 1000 कम होता है हर साल जो होता है। लेकिन चना हमने पहले खरीदने का, सरसों पहले खरीदने का निर्णय लिया मार्च में, और उसके कारण इनके रेट बढ़ गए। सरसों के रेट 4650 रुपए इस बार समर्थन मूल्य मोदी जी ने घोषित किया। पिछली बार 4425 था। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार ने लागू की, माननीय मोदी जी ने, जो कि कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के पास 9 साल तक वो फाइल में दबी रही, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। मोदी जी ने उसको लागू किया, इसलिए 225 रुपए क्विंटल सरसों के रेट बढ़े। 4875 पिछली बार चने का समर्थन मूल्य था, इस बार 5100 है। मसूर का भी 5100 है, और इस प्रकार 225 रुपए इनके भी रेट बढ़ा है, जो कांग्रेस के शासन में मात्र 5 से 10 रुपए बढ़ते थे। और इसलिए इस बार सरसों 4650 समर्थन मूल्य, लेकिन हमने पहले खरीदने का निर्णय लिया, और इसलिए ऑयल कंपनियों को, फैक्ट्रियों को नहीं मिलने के कारण व्यापारियों ने रेट बढ़ाया। अब 5600 बिक रही है, 1000 रुपए ज्यादा। इसी प्रकार चना जो 3400 से 4000, और फसल आने के बाद तो और कम होता, लेकिन वो भी अब 4500 से 5500 5600 बिक रहा है। और जैसे ही हम खरीदना शुरू करेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे। हमारा सरकार का दायित्व ये है कि हम किसानों की फसल को उचित मूल्य दिला दें, और इसलिए समर्थन मूल्य न्यूनतम घोषित किया जाता है, ताकि किसानों को संबल मिले और मार्केट में किसानों की लूट ना हो, और किसानों को समर्थन मूल्य से भी ऊपर बिकवाएं। हमने एक नीतिगत निर्णय लिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, और उसके कारण जो मई में खरीदी होती थी वो हमने पहले खरीदी की, और इसलिए किसानों ने मंडी में माल ले जाना कम किया, समर्थन मूल्य के लिए रोक कर रखा, और इसलिए व्यापारियों को रेट बढ़ाने पड़े। और यही सरकार का काम है, वो हमने किया है। और इसलिए इस बार हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में 58 लाख मीट्रिक टन चना, 15.5 लाख मीट्रिक टन सरसों, 5.5 लाख मीट्रिक टन मसूर होने की उम्मीद है। इस प्रकार 80 लाख मीट्रिक टन, और 80 लाख मीट्रिक टन का मतलब हुआ 8 करोड़ क्विंटल। अभी जिस प्रकार सरसों पिछली बार इसी सीजन में 3200-3500 बिक रही थी, औसत 3000, वो इस बार 5600 बिक रही है, 4500-5600, यानी 5000 से ऊपर औसत। तो 2000 रुपए क्विंटल रेट बढ़ रहा है, चने का भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार 16,000 करोड़ रुपया आप किसान भाइयों आपकी जेब में जाएगा, आपको सही मूल्य मिलेगा। जो पिछले साल या उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी जो बाद में खरीदती थी, उसके कारण व्यापारी और उद्योगपतियों को फायदा होता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसानों को दिलाने में सफलता प्राप्त की है। और इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी मत करिए, आप समर्थन मूल्य से नीचे मत बेचिए। समर्थन मूल्य पर यह सरकार आपको गारंटी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और उससे ऊपर रेट मिलता है तो निश्चित रूप से आप मंडी में बेचिए, ताकि आपको उचित मूल्य मिल सके, और आपकी खेती जो घाटे का धंधा थी वो लाभ का धंधा बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का, उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपकी सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में, हमने 21 में ही लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। उसके लिए आप सबको बधाई, क्योंकि आप ही ने सत्ता में परिवर्तन किया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आपका न तो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती, न आपको मुआवजा मिलता, न आपको बीमा मिलता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते से ही, वो 23 मार्च को मुख्यमंत्री बने 20 में, 29 मार्च को उन्होंने 2200 करोड़ जमा किया, 18 का बीमा। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 1 रुपया भी उन्होंने प्रीमियम जमा नहीं किया। आपने तो 2% खरीफ में और 1.5% रबी में दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार 13% जमा करती, 6.5% स्टेट गवर्नमेंट को करना है, 6.5% भारत सरकार। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने 1 रुपया भी 15 महीने में, न 18 का बीमा न 19 का बीमा का प्रीमियम जमा किया, इसलिए आपको 1 रुपया भी बीमा नहीं मिला। लेकिन शिवराज सिंह जी ने आते से ही जो जमा किया, उसके कारण 2990 करोड़ रुपए किसानों के खातों में बीमा कंपनी ने डाले। हमने मंत्री बनते से ही किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र प्रारंभ किया, जिसका नंबर है 0755-255-8823 0755-255-8823। इस नंबर पर किसानों के सैकड़ों
शिकायतें आई कि हमको बीमा नहीं मिला, गांव में बाकी लोगों को मिल गया, मैं हमारे पटवारी हल्के में नहीं मिला। हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, किसान भाइयों ने भी जो शिकायत की, मैंने उसकी जांच कराई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां 2990 करोड़ रुपए 18 का बीमा मिला था, वहीं हमने जांच कराकर 3443 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों को दिलाने में सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार 353 करोड़ रुपए हमने बीमा कंपनी ने जो स्वीकृत किया उससे ज्यादा दिलवाया। इसी प्रकार 19 का फिर हमने प्रीमियम जमा किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और उसके कारण 4600 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने स्वीकृत किए करीब 18 लाख किसानों का। हमने फिर कमल सुविधा केंद्र में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में हमारे विधायक, सांसद और किसान भाइयों ने शिकायत की, उसकी जांच कराई। हर सप्ताह में बैठक लेता था बीमा कंपनियों की, बैंक के अधिकारियों की, और उसके कारण मुझे बताते हुए आज खुशी हो रही है कि आज दिनांक तक 5531 करोड़ 51 लाख रुपए 24,43,000 किसानों के खातों में हमने बीमा की राशि डला दी। यानी कहाँ 4600 करोड़ और कहाँ 5531 करोड़ 51 लाख, और करीब 6.5 लाख किसानों के खाते में और हमने राशि दिलाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उसके बावजूद भी आधार कार्ड में गलती होने के कारण, स्पेलिंग में गलती होने के कारण, खातों में नंबर गलती होने के कारण बैंक द्वारा 99,000 किसानों का प्रीमियम तो काटा गया, लेकिन लेट जमा किया पोर्टल के खुलने के कारण या व्यवस्था के कारण, और उसके कारण बीमा कंपनी ने 99,000 किसानों का प्रीमियम बीमा कंपनी को वापस लौटा दिया था कि हम ये 19 का बीमा लेट आपने प्रीमियम जमा किया इसलिए हम नहीं भरेंगे, नहीं देंगे भुगतान। लेकिन मैंने 28 तारीख को बैठक की पिछली, और बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को सबको बुलाया और उनको निर्देशित किया स्पष्ट कि अगर बैंक की गलती से प्रीमियम कट गया, लेकिन बैंक की गलती से देरी से बीमा कंपनी में जमा किया तो बैंक को देना होगा बीमा, और बीमा कंपनी की गलती होगी तो बीमा कंपनी हो, नहीं तो मैं इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा, FIR कराऊंगा। फिर मैंने बीमा कंपनी के चेयरमैन श्री फौजदार जी से चर्चा की, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से चर्चा की, भारत सरकार के अधिकारियों से चर्चा की, हमारे अधिकारियों की मीटिंग करवाई, और उसके कारण भारत सरकार ने निर्देशित किया बीमा कंपनी को कि जो प्रीमियम 99,000 किसानों का आपके जमा किया था आपने वापस किया, वापस बुलाओ, बीमा दें। और बीमा कंपनी ने स्वीकार किया, और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि ये 99,000 किसानों को भी बीमा दिलाने में हम सफल हो रहे हैं। इसी के साथ 1,30,000 किसान ऐसे थे जिनके आधार कार्ड सही नहीं थे, जिसके कारण पोर्टल उनको ले नहीं रहा था, इसलिए वो पोर्टल पर नहीं चढ़ रहे थे। उनके भी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो पोर्टल बंद कर दिया था बीमा कंपनी ने, भारत सरकार ने, वो हमने पुनः चालू करवाया, और बैंकों को, सभी बैंकों को निर्देशित किए, सभी कलेक्टर को निर्देशित किए कि बैंकों के माध्यम से किसानों के पोर्टल पर चढ़ाकर संशोधन कर लिए जाए, और वो भी लगभग सब संशोधन हो चुके हैं। और इस प्रकार 2,86,000 किसानों को भी हम बीमा दिलाने में सफल होंगे। अब इनके पोर्टल पर चढ़ गए हैं, बीमा कंपनी ने भी स्वीकार कर लिया है। और बाकी भाई, किसान भाइयों, हर जिले के सबसे अधिक सीहोर जिले के 45-46,000 किसान इससे वंचित रह गए थे, शाजापुर जिले के, हरदा जिले के, बैतूल जिले, सभी जिले के, उन सब किसान भाइयों को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनके जो आधार कार्ड में मिसमैच होने से, स्पेलिंग से, नाम से, खाता खसरा अलग होने से, जो भी कमियों के कारण पोर्टल पर नहीं चढ़ा था, वो कमियां दूर करके प्रयास किया है कि सभी किसानों को फसल का बीमा 19 का भी मिल जाए, और उसमें हमें सफलता मिली है। वो भी करीब 478 करोड़ रुपए है, वो भी हम दिलाने में सफल हो जाएंगे, जल्दी वो भी आपके खाते में आएगा। ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की किसान हितैषी सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री, हम सब आपके साथ हैं, और एक एक किसान को उनको हक दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप किसी के बहकाव में ना आए। ये सरकार आपकी सरकार है, और हम 24 घंटे आपके लिए मेहनत करते हैं। किसान को कहीं भी तकलीफ होती, कांटा भी गड़ता तो दर्द हमको होता है, और हम पहुंचते हैं। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह जब ओले गिरे, मैं हरदा में था, हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी राजस्व मंत्री सागर में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब तत्काल खेतों में गए, कलेक्टर, DDA अधिकारी कर्मचारियों को लेकर, और किसानों के खेतों में जाकर उनकी क्षति का आकलन किया। वही हमने निर्देशित कर दिया कि पंचनामा बनाए,
वीडियोग्राफी कराएं और एक कॉपी किसान को, एक कॉपी पंचायत में, एक कॉपी कलेक्टर को दें। और इस प्रकार बगैर किसान के मांग किए, किसान नहीं पहुंचा खेत में, उसके पहले हम पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री पहुंचे, हमारे राजस्व मंत्री पहुंचे और हमने सर्वे कराया। अभी फिर संकट आया है, अभी कल भी ओले गिरे हैं और बारिश हुई है, उससे भी कुछ जगह तो कटाई हो गई, लेकिन जो रह गए हैं उनको नुकसान हुआ है, या खेतों में, खलिहानों में भी फसल पड़ी है। और अगर क्षति हुई है तो आप तत्काल हमारे डीडीए, हमारे कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व, कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकों को, सांसदों को, किसी को भी आप बताएंगे, आपके खेत पर हम तत्काल टीम भेजेंगे। आप मेरे कमल सुविधा केंद्र जो मैंने नंबर दिया है उस पे भेजें, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भेजें, तत्काल हम टीम बनाकर भेजेंगे और आपका वीडियोग्राफी कराकर पंचनामा बनेगा, ताकि एक एक किसान की क्षति का सही आकलन करके उनको पूर्ति, क्षति की पूर्ति कर सके, ताकि किसान को घाटा ना हो। खेती घाटे का धंधा नहीं बने बल्कि लाभ का धंधा बने, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान इस देश की रीढ़ है। अगर रीढ़ मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम किसान की आय 2022 तक दोगुना करेंगे, तो उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो चना, सरसों, मसूर इस बार हम पहले खरीदने का निर्णय लिया, उससे जो 2000 रुपये प्रति कुंटल किसान का फसल का रेट बढ़ा है चना, सरसों, मसूर का, और किसान को इस बार लाभकारी मूल्य मिलेगा। और लगभग 16,000 करोड़ से लेकर 24-25 हजार करोड़ किसान की जेब में ज्यादा आएगा, जो व्यापारी और उद्योगपतियों की जेब में जाता था। तो यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस बार 31 मार्च 0% ब्याज पर जो सहकारी बैंकों से ऋण मिलता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। 0% ब्याज पर ऋण देना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, लेकिन सोयाबीन की फसल आपकी खराब हुई, इसलिए कुछ किसान भाई भर नहीं पाए। और 28 मार्च तक बैंक ने जिम्मेदारी दी है, निश्चित तारीख की है कि 28 तक जमा करेंगे तो 0% का लाभ मिलेगा, उसके बाद जमा करेंगे तो 12% लग जाएगा। क्योंकि अभी किसान की फसल खरीदी समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से गेहूं की होना है, 15 मार्च से चना, सरसों, मसूर की होनी थी, लेकिन बारिश के कारण वो भी बढ़ गई, लगभग 24-25 तारीख से शुरू होगी। और इसलिए मैं किसान मोर्चे ने, किसान भाइयों ने भी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी ने मुझसे कल परसों आकर एक ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि भाई साहब, अगर इसकी तारीख 2 महीने बढ़ जाती है तो किसान को ये 12% ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। और जैसे ही किसान फसल बेचेगा, चना, सरसों, मसूर, गेहूं, तो उसमें से आप किस्त जमा कर लेंगे तो 0% पे जितना लिया उतना ही ब्याज लगेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, सहकारिता मंत्री से चर्चा की, अरविंद भदौरिया जी से, और हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। उनके संकट के समय उनके साथ संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं 1 महीने के लिए अभी तारीख बढ़वा दूंगा, और जिसके कारण किसान की जैसे ही फसल समर्थन मूल्य पे बिकेगी, उसके खाते में पैसा आएगा, तो वो जितना उनने मूलधन लिया है, जितना ऋण लिया, उतना ही उसको जमा करना पड़ेगा। और 12% ब्याज के जो दंड ब्याज लगता, उससे वो छूट पाएंगे, ताकि किसान को सहायता हो जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी वो आदेश निकलेगा, तो आपको 31 मार्च के बाद भी 30 अप्रैल तक भी आप जमा करेंगे तो आपको 0% ही ब्याज लगेगा। इस प्रकार हर समस्या का हल खिलता कमल है, सरकार आपकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान को हर तरह से जो भी मदद हो सकती है वो मदद हम सब मिलकर करें। और आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर है आपकी सेवा के लिए। और जितना भी हो सकता है वो सब हम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को अधिक से अधिक संबल देने का काम कर रहे हैं। आप सबका स्नेह और प्यार और सहयोग, और कोई सुझाव, कोई समस्या हो, आप हमारे कमल सुविधा केंद्र पर तत्काल सूचित करें, शिकायत करें या सुझाव दें। हम आपकी समस्या का हल करने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। नमस्कार।